बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है, ये समझ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज करने में आसानी हो। सबसे पहले जी कॉमन लोगारिथम यानी आम लोगारिथम क्या है। हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा कि लोग थे, उनकी मुख्तलिफ बेसिस आ रही थी, किसी की 2 आ रही थी, किसी की 3 आ रही थी, यानी किसी की कुछ ये थी, ठीक है, किसी की कुछ थी, ठीक है। तो मुख्तलिफ बेसिस होती हैं। अगर किसी लोगारिथम की बेस 10 हो तो उसे कहते हैं कॉमन लोगारिथम, ठीक है, आम लोगारिथम। अगर किसी भी लोगारिथम की साथ 10 हो तो उसे हम log 10 या खाली LOG भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कॉमन लोगारिथम ही है। जैसे हमारे कैलकुलेटर पे दो तरह का log है, एक ये LOG log है, इसकी बेस 10 होगी, और एक LN log है, इसकी बेस कुछ और होती, वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। इंग्लिश मैथमेटिशियन थे हेनरी ब्रिग्स। इन्होंने जॉन नेपियर के वर्क को आगे लेके गए थे और लोगारिथम, कॉमन लोगारिथम इंट्रोड्यूस करवाया था, डेवलप किया था, और इसका टेबल भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। अच्छा जी, पिछली एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंशियल और लोगारिथम फॉर्म देखी थी हमने। जैसे 10 की पावर 1 वो 10 के बराबर होता है, लेकिन अगर हम इसे लॉग की फॉर्म में लिखें तो लॉग, ये जिसकी पावर हो वो बेस बन जाती है, जो पावर हो वो साइड पे चले जाती है, और जो साइड पे रकम हो वो लॉग के साथ आ जाती है। तो 10 की पावर 1 10, अगर इसका मैं लॉग लूँ विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 तो वो 1 आएगा। इसी तरह 10 का स्क्वायर 100 होता है, लॉग बेस 10 और 100 लिखूँ तो उसका आंसर 2 आएगा। 10 की पावर -1 है तो 1/10 जो 0.1 के बराबर होती है, लॉग बेस 10 0.1 लूँगा तो वो -1 आएगा, ठीक है। ये एक मिसाल है जिसमें हमने log 345 लिया, जिसका आंसर 2.5378 आ रहा है। अब ये log का आंसर है। अब इस आंसर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वो हिस्सा जो पॉइंट से पहले यानी इंटेग्रल पार्ट है, सही अददी सा, और वो हिस्सा जो पॉइंट के बाद विद पॉइंट है, ठीक है, इशारिया के समेत जो हिस्सा है। जो पॉइंट से पहले हिस्सा है ना उसे कहते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स, खासा, और जो पॉइंट के बाद है ना विद पॉइंट उसे कहते हैं मंटीसा, ठीक है। खासा करेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये MCQs आ सकता है, कोई शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है। द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगारिथम, लोगारिथम का अददी हिस्सा, ये जो 2 है उसे करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसे निकालते कैसे हैं। अगर आंसर एक से बड़ा हो, एक से बड़े अदद के लिए, तो नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल -1, ठीक है। अब देखें ना, जैसे फॉर एग्जांपल इससे लेफ्ट साइड पे कितने हैं, एक ही नंबर है ना, शारिया से पहले नंबर एक है। वैसे ये 2 लिखा लेकिन नंबर एक है, तो एक में से एक माइनस करेंगे 0, तो इसका करेक्टर 0 आएगा। देखें जी लॉग, यही इसी की मिसाल कि अगर ग्रेटर देन 1 हो, 5 6 7 है, तो जहाँ पे रकम खत्म हो वहीं शारिया होता है ना, ठीक है। तो शारिया से पहले 3 तक में, ठीक है, इंटेग्रल पार्ट हो गया 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2, यानी इसका खासा 2 होगा। और अगर नंबर एक से छोटे हों, ठीक है, जैसे log 0.0123, ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे कि पॉइंट और पहली रकम के दरमियान, पहली मतलब कोई भी रकम जो पहली नॉन ज़ीरो नंबर हो, पॉइंट और नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान कितने ज़ीरो हैं, ठीक है, उसमें एक जमा कर देंगे और बाहर लगा देंगे माइनस। जैसे ये है, पॉइंट और नॉन ज़ीरो रकम के दरमियान एक ज़ीरो, एक उसमें एक जमा करेंगे फार्मूले के मुताबिक, 1 जमा 1 2, बाहर लगाता है माइनस, तो -2 इसका करेक्टर होगा। और माइनस वाले करेक्टर को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसके ऊपर बार लगा दें, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला लिखा है। अच्छा जी, मंटीसा, मंटीसा जो होता है ना वो डेसिमल पार्ट होता है लोगारिथम का, यानी इशारिया वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो हम उसे किसी टेक्निक के साथ हम उसे पॉजिटिव करेंगे, आगे कुछ सवाल भी आएंगे एक्सरसाइज में, उधर देखेंगे। तो ये एक मिसाल ली है, log 5000, तो उसका आंसर है 3.698, यानी ये 3 तो इसका करेक्टर यानी इशारिया से पहले जितने से हैं, ठीक है, और जो पॉइंट समेत रकम है वो इसका क्या होगा, मंटीसा, इसका करेक्टर 0 होगा, और मंटीसा क्या होगा 0.698, ठीक है। अच्छा, कॉमन लोगारिथम की एक छोटी सी हमने मिसाल की, log 5.678। अब इसमें करेक्टर क्या है, पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, एक, एक में से एक को क्या कर देंगे माइनस, तो 0 आया, ठीक है, और ये 1 से बड़ा था ना 0। मंटीसा क्या है, उस मंटीसा को हम बुक से देखेंगे, ठीक है, ज़रा गौर से देखिएगा, आगे भी यूज़ करेंगे हम इसे। बुक के एंड पे उन्होंने लोगारिथम टेबल दिया, चारों इनसे देखेंगे। देखें पहले दो हैं 5 6, तो इधर 10 और 10 से बड़े शुरू हो रहे हैं, इधर देखेंगे 5 6 किधर है, ठीक है। तो वो 5 6 आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 7, इधर से 5 6 और इधर से उसका 7, तो वो ये आ रहा है 7 5 3 6, 7 5 3 6। अब चौथा नंबर क्या है 8 5 6 का। अब मेन डिफरेंस देखेंगे, चौथा नंबर मेन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर चौथा नंबर ना हो तो मेन डिफरेंस नहीं हम लेंगे, ठीक है। तो 5 6 का, अब चौथा नंबर 8 है तो 5 6 का हम देखेंगे 8 के लिहाज से तो वो आ रहा है 6,
तो जो हमारा पहला आया था 7536, उसमें 6 जमा कर देंगे तो हो गया 7542। ये मंटीसा है, अगर इससे पहले शारिया लगा दे तो ये मंटीसा बन जाएगा। करेक्टर क्या आया था 0, इन दोनों को जमा कर दो, 0 जमा 0.7542 तो 0.7542 ये आंसर होगा। एंटी लुगार्थम, ठीक है, एंटी लुगार्थम ये लुगार्थम का इन्वर्स ऑपरेशन है लुगार्थम का, ठीक है। इसी इसका भी टेबल है लेकिन सवाल में देखेंगे हम इसे। तो ये एमसीक्यूज या डेफिनेशन के तौर पे द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लुगारिथम इज कॉल्ड एंटी लुगारिथम। अच्छा, नेचुरल लुगारिथम क्या है? नेचुरल लुगारिथम वो है जिसकी बेस ई हो, ठीक है। कोई भी लोग है ना, कुछ भी बेस हो सकती है, 2 3 4 5 10 होगी तो कॉमन हो जाएगा, और अगर बेस ई आ जाएगी तो उसे नेचुरल लुगारिथम कहेंगे, ठीक है। तो ई की वैल्यू होती है 2.71828, ठीक है। और नेचुरल लॉगरिथम को एल और एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे ये वाला जो लॉग होगा ना वो होगा नेचुरल, और ये वाला लॉग एलओजी वाला वो होगा कॉमन। नेचुरल लॉगरिथम का कंसेप्ट एक स्विस मैथमेटिशियन लियोन हार्ड-यूलर ने पेश किया था, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, आम लॉगरिथम और कुदरती लॉगरिथम में फ़र्क भी आ सकता है, ये हम पीछे पढ़ रहे हैं। कॉमन लॉगरिथम वो होता है जिसकी बेस 10 हो, और नेचुरल वो होता है जिसकी बेस ई हो। कॉमन को एलओजी 10 या खाली एलओजी लिख सकते हैं, ठीक है। एलओजी 10 यानी बेस 10, और नेचुरल को हम लिखेंगे एल एन, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम एवरीडे कैलकुलेशन में यूज़ होता है, साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में बहुत सी जगह पे। नेचुरल लॉगरिथम ज़रा हायर लेवल मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कैलकुलस, अगर नेचुरल लॉगरिथम ज़रा हायर लेवल मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन है ग्रोथ और डिके प्रोसेस में, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए आधार का खासा मालूम करें। अभी हमने पीछे देखा कि जहाँ पे रकम ख़त्म होती है, ठीक है, वहाँ शारिया होता है, ठीक है। और जितने नंबर उसमें से एक को क्या कर दो माइनस, शारिया से पहले जितने नंबर उसमें से एक को कर दो माइनस, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है। तो अब ये रकम है 5287 पार्ट 1, ठीक है। तो शारिया जहाँ पे रकम खत्म हो रही है उधर शारिया पॉइंट आ रहा है, शारिया से पहले 4, 4 में से एक को कर दो माइनस तो आएगा 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 59.28, ठीक है। पॉइंट से पहले 2 नंबर, ठीक है, 2 में से एक को माइनस कर दो तो इसका कैरेक्टर क्या होगा 1 होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 0.0567, ठीक है। अब ये 1 से छोटा है तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। और पॉइंट और पहली रकम के दरमियान जितने ज़ीरो हैं उन्हें देखेंगे, वो 1 ज़ीरो, उसमें एक को कर देंगे जमा, ठीक है। तो ये आ गया -2, ये -2 लिख सकते हैं, या 2 की बार 2 के ऊपर माइनस लगा दो, तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 234.7, पॉइंट से पहले 3 नंबर, 3 में से एक को कर दो माइनस तो वो हो गया 2, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, ये भी 1 से छोटा है तो उसके लिए माइनस। अब देखेंगे पॉइंट और रकम के दरमियान कितने ज़ीरो हैं, पॉइंट और पहली रकम के दरमियान 1 2 3 4 ज़ीरो हैं, ठीक है। 4 जमा 1 किया तो वो हो गया -5, या इसे हम लिख देंगे 5 के ऊपर बार या माइनस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, 145,000। अब कोई पॉइंट नहीं, पॉइंट जहाँ पे रकम खत्म हो रही है उधर है, तो हम क्या करेंगे काउंट करेंगे कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक को कर देंगे माइनस तो 5 इसका आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ खासा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इनका लॉग मालूम करना है, ठीक है। तो हम इजीली इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि लॉग 2 नंबरों पे मुश्तमिल होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पॉइंट से पहले जितनी रकम है उसमें से एक को माइनस कर दो, तो ये तो 43 है पूरी रकम। अब जहाँ पे रकम खत्म हो रही है उधर पॉइंट होगा, तो ये 2 नंबर है, 2 में से एक को माइनस किया तो वो आ गया 1, इसका करेक्टर क्या आया 1। अब मंटीसा निकालना है, तो मंटीसा के लिए हम यूज़ करेंगे लॉग टेबल, ठीक है। ये बुक के एंड पे उन्होंने हमें दिया है लॉग टेबल, ठीक है। ये लॉग टेबल, अब हमारी रकम है 43 और आगे कोई रकम नहीं है, ठीक है। 4 होनी चाहिए वैसे, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं। इधर से हम देखेंगे कि 43 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इधर से हमने देखा तो 43 आ रहा है यहाँ पे। अगर कोई नंबर ना हो तो ज़ीरो तो हो सकता है ना, तो 43 को ज़ीरो के लिहाज से, यानी पॉइंट के बाद वाली बात कर रहा हूँ, 43 को ज़ीरो के लिहाज से, तो ये ज़ीरो, ठीक है। इधर से 43 और इधर से ज़ीरो, तो वह 6335। अब चौथी तो रकम ही नहीं, तो मेन डिफरेंस हम नहीं देखेंगे, एग्जाम्पल में भी हमने सीखा है, तो ये रकम लिख देंगे साथ। ये रकम है 0.6335, पॉइंट हम खुद से लगाएंगे, और अगर आपने पहले ज़ीरो लगाना तो ज़ीरो लगा दो, तो मंटीसा हुआ 0.6335। अब इसका लॉग क्या आएगा 1
प्लस 0.6335 कर दो, यानी दोनों को इकट्ठा लिख दो तो 1.6335 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। अगर कैलकुलेटर से भी लें तो इसके करीब ही आएगा, log 43। ठीक है, तो 1.6334। अब देखो ये जो पांचवा नंबर है ये 6 है, 5 से बड़ा है तो ये 4 5 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही आंसर आया। 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 579, इसका करेक्ट है। अब देखें रकम कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, जहाँ पे रकम खत्म हो उधर ही पॉइंट होगा। तो 3 नंबर है ना पॉइंट से पहले, तो 3 में से एक को माइनस कर देंगे तो आएगा 2। ठीक है, अब मंटीसा हम निकालेंगे लॉग टेबल से। 579 है, पहली दो रकमों को देखेंगे तीसरी के लिहाज से, तो 579 इधर तो 57 नहीं है, तो अगले सफ़े पे चले जाएंगे। लो जी 57, इधर से हम देखेंगे 57। ठीक है, वो हमारे पास आया ये 57 का हमने देखना है 9 के लिहाज से, तो इधर से 57 और इधर से 9, तो 57 का 9 के लिहाज से देखेंगे तो वो आएगा 7627। चौथी रकम होती तो मीन डिफरेंस भी देखना था। 7627, फिर खुद से पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ज़ीरो लगाना तो लगा लो, ये इसका मंटीसा हो गया। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2.7627, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट 1.982। अब देखें पॉइंट से पहले एक रकम, तो 1 में से 1 को क्या कर देंगे माइनस, तो इसका करेक्टरिस्टिक खासा आएगा 0। अब इसका मंटीसा देखना है तो उसके लिए हम लॉग टेबल पे जाएंगे। तो ये 4 रकमें हैं, ठीक है, हम पहली दो को देखेंगे, हमें कोई गर्ज नहीं पॉइंट किधर, हमने पहली दो को तीसरी के लिहाज से देखना और फिर चौथी के लिहाज से। पॉइंट 2 रकमों बाद हो, 3 के बाद हो, 4 के बाद हो, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। लो जी 19 यानी 19 का देखना हमने 8 के लिहाज से, इधर से 19 और इधर से 8। ठीक है, वो हमारे पास आया है 2967। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ ना 2967। अब चौथी रकम थी 2, अब 19 का चौथी रकम 2 के लिहाज से देखेंगे, इधर से 19 और इधर से 2, वो मेन डिफरेंस होता है ना। तो 19 का जब मैं 2 के लिहाज से देखूंगा तो वो आता है 4, इसमें जमा कर दो 4। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दो, तो ये कितना बनेगा, इसे बाहर लिख दो ना, 0.2971 जो कि यहाँ से आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट यही लिखिएगा, और अगर समझने के लिए लिखना तो ये लिख लें। फिर सुन लें 19 का 8 के लिहाज से देखेंगे 2967, फिर 19 का 2 के लिहाज से देखेंगे वो आया 4, दोनों को जमा करेंगे वो होता है, इधर मैं लिख देता हूँ 2971। ठीक है, तो 0.297 इसका मंटीसा आ गया। अब इन दोनों को जमा कर देंगे, तो जब जमा करेंगे वो आएगा 0.2971 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 0.0876। ठीक है, अब इसका करेक्टर क्या है, ये 1 से छोटी है ना रकम, उसमें हम माइनस लगाते हैं और देखते हैं कि पॉइंट और पहली रकम के दरमियान कितने ज़ीरो हैं। 1, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। ठीक, अब यहाँ 2 की बार भी लिख सकते हैं हम, -2 ही लिख लेते हैं। अब इसका मंटीसा, मंटीसा के लिए हमने रकमों को ही देखना है, पॉइंट या ज़ीरो को नहीं देखना, जो जहाँ से रकम स्टार्ट होगी उसी को देखना है। तो 876 है ना, तो 87 पहली दो रकमों का तीसरी के लिहाज से लेंगे। अब 87 का लेंगे 6 के लिहाज से। ठीक है, तो वो आएगा 9425। ठीक है, तो ये हो गया 0.9425। अगर चौथी रकम होती तो हम उसे ऐड करके फिर ये मंटीसा लिखते, तो आप 0 पहले लगा सकते। अब इन दोनों को करेंगे ऐड। ठीक है, तो -2 प्लस 0.9425, तो ये मेरे पास आंसर आएगा -1.0575। ठीक है, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, इसे करने का एक और तरीका ये है कि जो भी रकम है ना इसे साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील कर लें। 0.0876, तो ये हो जाएगी 8.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, क्योंकि पॉइंट दो रकमें मूव करके गया है और लेफ्ट से राइट गया तो पावर होगी माइनस। अब ये जो -2 होगी ना ये होती है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और 8.76 87 का 6 के लिहाज से देखेंगे तो वो मंटीसा आ जाएगा 0.9425। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की बार। अब इन दोनों को लिखेंगे तो आ जाएगा 2 की बार 0.9425। ठीक है, तो ये भी आंसर है। और अगर इसे मज़ीद सॉल्व करें तो -2
मज़ीद सोल्व करें तो -2 प्लस 0.9425, ठीक है, तो वो उसी के बराबर आएगा -1.0575। ये करने का मकसद ये है कि जो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर बनती है ना, वही आपका करेक्टेड होता है। तो ये भी लिख सकते हैं ये भी, लेकिन बुक पे ये तो हम इसी तरह करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 0.047, इसका करेक्टर क्या होगा? माइनस पॉइंट और पहली रकम के दरमियान जितने जीरो हैं, एक प्लस 1 कर देंगे तो इसका करेक्टर भी आएगा -2, ठीक है। और इसका मंटीसा देखेंगे 47 ही है ना, तो और तो अब इसका मंटीसा देखेंगे 47 है, आगे कोई रकम नहीं, तो जीरो के लिहाज से देखेंगे तो 47 का जीरो के लिहाज से आता है 6721, तो इसका मंटीसा आएगा 0.6721, जीरो लगा दो साथ। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? जमा। तो ये था मेरे पास -2 प्लस 0.6721, तो ये आया हमारे पास -1.3279, ठीक है। वैसे कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, log 0.047, तो -1.3279, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो कि 6 है, 0.000354, तो इसमें सबसे पहले करेक्टर निकालेंगे माइनस, ठीक है, पॉइंट और पहली रकम के दरमियान जितने जीरो 3, उसमें जमा 1 कर देंगे तो वो हो जाएगा -4। अब 354 यही नंबर है ना, जीरो का तो नहीं हम देखेंगे। अब 35 पहले दो नंबर का तीसरे के लिहाज से देखेंगे, तो 35 का 4 के लिहाज से देखेंगे। लो जी, 35 का हमने देखना है 4 के लिहाज से, तो वो है 5490, ठीक है। तो 0.5490, इन दोनों को काट देंगे माइनस हम, ठीक है। तो -4 प्लस 0.5490, तो ये हमारे पास आया -3.4510, तो -3.451 नहीं है तो चार रकमें पूरी करनी, जीरो लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और अगर हम कैलकुलेटर से भी देखें, -3.4509, अब इसके बाद भी 9 है ना, तो 9 को जब ये राउंड ऑफ होगा तो ये 10 हो जाएगा। कैलकुलेटर से ये आपने ध्यान रखना कि आपने पाँचवीं रकम को भी देखना है कि पाँचवीं रकम क्या है। अगर तो वो 5 से छोटी है तो वही रहेगी पिछली, अगर 5 से बड़ी तो वो राउंड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और 5 के बराबर है तो उसके लिए इवन और देखते हैं, वो फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, तो हमने बाकियों की कीमत निकालनी है। अब देखें, ये चार रकमें ना, इनका मंटीसा तो सेम ही रहेगा ना, चाहे वो 3177 बन जाए, 3177, 31.77, कुछ भी बन जाए। अगर ये 3177 इसी तरतीब के साथ चार रकमें, तो मंटीसा सेम रहेगा, बस करेक्टर चेंज होगा। अच्छा, ये चार रकमें पॉइंट से पहले, इसका करेक्टर क्या होगा? 3 आ जाएगा। मंटीसा क्या रहेगा? 0.5019, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब 31.77 है, मंटीसा तो वही रहेगा ना 0.5019, करेक्टर चेंज हो जाएगा। पॉइंट से पहले दो रकमें, दो में से एक कम कर दो तो एक, तो 1.5019, ठीक है। अब पॉइंट और नंबर के दरमियान कितनी रकमें हैं? एक। अब एक में एक जमा करूंगा तो दो, -2 इसका हो जाएगा ना। अगर इसका मैं करेक्टर लिखूं, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर करेक्टर लिखूं तो इसका आएगा -2, मंटीसा तो वही रहा 0.5019, पॉइंट लिख लो या 0.1 की बात। अब -2 प्लस 0.5019 करूँगा तो वो आएगा -1.4981, तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं, log 0.03177, तो -1.4979, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहला पार्ट, log x इज इक्वल टू 0.0065। अब हमें उसने log की कीमत बता दी कि ये कीमत है, ठीक है। हमने वो रकम बतानी है कि जिसका log लेने से ये आंसर आया है, यानी log का उल्ट ऑपरेशन जो हमने पीछे डिस्कस किया था, एंटी log। अब इसमें करेक्टर क्या है? करेक्टरिस्टिक्स है 0, ठीक है। और मंटीसा पॉइंट से पहले वाला इंटेग्रल पार्ट, करेक्टर 0, और मंटीसा 0.0065, ठीक है। अब हम इस 0.0065 की रकम देखेंगे एंटी लॉग के टेबल से, ठीक है। अब बुक में हमें दिया है, ये देखें पॉइंट के साथ शुरू हो रहा है। 0.00 का किसके लिहाज से देखना है? 6 के लिहाज से। तो 0.00 का देखा 6 के लिहाज से तो आया 1014, क्या आया? 1014। अब चौथी रकम थी 5, 0.00 का 5 के लिहाज से देखेंगे तो वो आया 1, ठीक है। इसमें +1 करेंगे तो वो आएगा 1015,
ठीक है। तो इसका मंटीसा क्या आया 1015, ठीक है। अब इसका करेक्टर था 0, ठीक है, और वो रेफरेंस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जो जो भी रकम है जो नॉन जीरो लिखी जा रही, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 3269, तो जो पहली दो रकमों के दरमियान वाला पॉइंट होता है ना, दरमियान वाला, उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। 5 रकमें हो, 10 जितनी मर्जी रकमें हो, 2 रकमें हो, तो ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि 0 करेक्टर है ना, तो रेफरेंस पॉइंट पे लगाएंगे, तो 1.015, तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। अगर 1 करेक्टर होता तो रेफरेंस पॉइंट से एक नंबर आगे जाना था, -1 होता तो रेफरेंस पॉइंट से एक नंबर पीछे आ जाना था, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, log x इज इक्वल टू 1.192, ठीक है। इसमें करेक्टर क्या होगा, पॉइंट से पहले वाला इंटेग्रल पार्ट 1, मंटीसा क्या होगा 0.192, ठीक है। अब इसकी लॉग एंटी लॉग के टेबल में वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। किसकी देखेंगे, किसकी वैल्यू देखेंगे, 0.19 की, 2 के लिहाज से क्योंकि चौथी रकम नहीं, तो 0.19 की हम देखेंगे 2 के लिहाज से, तो वो आई 1556, तो 1556। अब इसका करेक्टर है 1, अगर 0 होता तो रेफरेंस पॉइंट से शुरू होना था। अब इसका करेक्टर 1 है ना, तो रेफरेंस पॉइंट से एक नंबर आगे हमने लगा देना, तो इसका आंसर आएगा 15.56, ठीक है। यानी ये log x इधर आएगा एंटी लॉग, तो x आ जाएगा 15.56। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, log x इज इक्वल टू -3.434। अब देखें ये माइनस में ना आंसर आ रहा है, तो हम इसे, इसका मंटीसा नेगेटिव है, हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। ये 3 है ना, 3 से बड़ा नंबर क्या होता है 4, तो 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंस मंटीसा इज नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो इसमें -4 + 4 -3.434। अब -4 log x, वैसे -4 भी वैसे 4 में से माइनस करेंगे 3.434, तो ये हमारे पास आएगा 0.566, ठीक है। तो -4 + 0.566, तो अब माइनस को बार की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, तो 4 के ऊपर ये माइनस लगा दिया 0.566। अब इसका करेक्टर क्या आया 4 की बार, ठीक है, इंटेग्रल पार्ट। अब इसका मंटीसा क्या आया 0.566। अब इसका एंटी लॉग के टेबल में देख, क्योंकि हमने एक्स निकालना है ना, तो लॉग उधर जाएगा तो एक्स आ जाएगा एंटी लॉग, ठीक है। हमने वैल्यू ली मंटीसा की 0.566, यानी एंटी लोगार्थम के टेबल से देखा हुआ है 3681, और हमारा करेक्टर आया था 4 की बार, यानी -4। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट से 4 नंबर पीछे जाएंगे, तो ये पहला नंबर, ठीक है, फिर 0 लगाएंगे दूसरा, फिर 0 तीसरा, फिर 0 चौथा, और पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.000368 ये वो नंबर है जिसका लॉग ये होता है। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, log x इज इक्वल टू -1.5726। अब देखें ये माइनस में है ना, तो हम इसे प्लस करेंगे, मंटीसा नेगेटिव है ना, नेगेटिव सॉल्व नहीं होता, उसे पॉजिटिव बनाना है, तो ये 1 है -1, तो +2 को ऐड करेंगे और -2 भी साथ करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। सिंस मंटीसा इज नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू -2 + 2 -1.5726, ये तो बैलेंस हो गया ना, -2 + 2। अब 2 और इसे माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 2 - 1.5726, ये बराबर आ गया 0.4274 के। तो -2 वैसे इन दोनों को किया तो 0.4274, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की बार, यानी माइनस ऊपर चले जाएगा 0.4274। अब इधर से इंटेग्रल पार्ट जो है ना वो इसका करेक्टरिस्टिक्स है, वो 2 की बार है, मंटीसा क्या है 0.4274। अब इस मंटीसा के लिहाज से हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बन रही है एंटी लोगार्थम के टेबल में 0.4274 को, तो 0.42 का 0.42 का 7 के लिहाज से पहले देखेंगे, तो 0.42 का जब हम 7 के लिहाज से देखेंगे तो वो आएगा 2673, ठीक है, 2673, तो ये आ गया 2673। अब 0.42 का 4 के लिहाज से, क्योंकि 4 रकमें थी ना, अब मेन डिफरेंस में 0.42 का 4 के लिहाज से देखेंगे तो वो आया 2, तो इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 2675, तो ये आ गया 2675, ठीक है। अब इसका करेक्टर था 2 की बार, यानी -2, तो रेफरेंस पॉइंट था ये, रेफरेंस पॉइंट से 2 रकमें पीछे जाएंगे, 2675, ये रेफरेंस पॉइंट, इससे 2 रकमें, एक रकम ये एक लगाएंगे 0, 2 रकमें होगी 0.0, x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.5726 बराबर आएगा 0.02675, तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, log x इज इक्वल टू 4.3561। अब इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, जो पॉइंट से पहले वाला है, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक खासा आ गया 4, मंटीसा 0.3561, ठीक है। अब
0.3561 की देखेंगे एंटी लोगारिथम के टेबल में कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 0.35 का हमने देखना 6 के लिहाज से, तो 0.35 का 6 के लिहाज से आया 2270, ठीक है, 2270। फिर 0.35 का चौथी रकम 1 के लिहाज से देखेंगे, 0.35 का 1 के लिहाज से देखा तो 1 आया, प्लस 1 किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 2271, तो ये आ गया 2271। तो अब x निकालना है ना हमने, तो ये लोग उधर जाएगा एंटी लोग 4.3561, ठीक है, तो वो आया 2271। अब करेक्टरिस्टिक से 4, हमारा आंसर आया 2271। अब हम रेफरेंस पॉइंट से 4 दर्जे मूव करेंगे ना, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे होता है 4 में मूव करके जाना, प्लस है ना 1 2 3, चौथा 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इस रकम का जो आंसर है ना वो ये होता है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट लॉग, तो 4.3561 तो आ गया 22703, ठीक है। तो हमारा 71 है क्योंकि हमने किया है टेबल के लिहाज से, तो कोई मसला नहीं। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का भी और एक्सरसाइज का भी, log x इज इक्वल टू -2.0184। तो अब मंटीसा नेगेटिव आ गया ना, तो इसे पॉजिटिव बनाना है, तो -2 से 3 होता है ना, 2 से बड़ा 3, तो 3 को ऐड करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो log x -3 + 3 ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, -2.0184। तो 3 - 2.0184 किया तो हमारे पास आ गया 0.9816, ठीक है, -3 को 3 की बार बना लिया 0.9816। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स आया 3 की बार, मंटीसा आया 0.9816 या 0.9816, मंटीसा आया 0.9816। अब इसको एंटी लॉग के टेबल से देखेंगे, 0.98 को पहले 1 के लिहाज से देखेंगे, ठीक है, ये जी 0.98 को 1 के लिहाज से देखा तो 9572, फिर 0.98 को 6 के लिहाज से, क्योंकि चौथी वैल्यू पे तो मीन डिफरेंस में देखेंगे 6 के लिहाज से, तो वो आई 13, तो इसमें 13 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9585, ठीक है, तो 9585। अब इसका करेक्टर था 3 की बार, ठीक है, तो x निकालना है एंटी लॉग -2.0184, 3 की बार 9585, ये रेफरेंस पॉइंट 3 इनसे पीछे जाना, बार था ना -1 2 3 पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 2.3 समझ आई होगी। अगर किसी सवाल में कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।